आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं जेई लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सेटअप भी बहुत अच्छा है, आपको अच्छा फील देगा। तो इंक्लाइन प्लेन के सेटअप पे पूरा क्वेश्चन का बैकग्राउंड बना हुआ है। तो हम आज आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके चैलेंजेस को कैसे डील करते हैं। तो क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट है वो हम एक बार बात करना चाहते हैं कि अपने पास एक कॉन्क्रीट का इंक्लाइन प्लेन बनाया गया है, अलग अलग एंगल सेटअप किया गया है। फर्स्ट एंगल जो है वो 37 डिग्री है और दूसरा एंगल जो है वो 53 डिग्री है। तो कहा गया है कि इसको एक फोर्स लगाइए और वो दोनों जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है। मतलब F इक्वल टू यदि 1 न्यूटन है तो दूसरे पॉइंट पे भी F इक्वल टू 1 न्यूटन ही वर्क कर रहा है। और कहना है कि ये जो 53 डिग्री है इस पे इसको होल्ड कराना है, मतलब कि वो वापस ना आए, तो उसको होल्ड कराना है। और फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट सेटअप किया गया है म्यू। तो पता करना है कि 1/म्यू का क्या वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपके पास जो इंक्लाइन प्लेन का स्टडी करते हैं आप लोग एनएलएम में, उसको यूज करके आप सवाल को डील कर सकते हैं। तो स्टेप ऑन कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या हम कि बेसिक्स जो फंडा है उसको यूज करते हैं। तो समझिए कि अपने पास ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा गया है और यहाँ पे जो एंगल दिया है वो 37 डिग्री का एंगल सेटअप किया गया है, ठीक है। तो ये एंगल है आपका 37 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे कि नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड काम करता है, जो बेसिक्स रूल है आपके पास, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है। इस एम जी का कंपोनेंट ड्रॉ कीजिए तो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस 37 डिग्री। और इसका एक और कंपोनेंट होगा, वो बनेगा एम जी साइन 37 डिग्री। और इसको फोर्स लगाया गया है। तो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट की बात जब हो रही है, फ्रिक्शन की बात होगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा। दैट साइड आप फ्रिक्शन डालिए तो एफ लगेगा आपका। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप सबों को पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो एन इक्वल टू क्या हो रहा है, एम जी कॉस 37 डिग्री हो रहा है। और कुछ चीजें नहीं करना है। तो और एक और बात है कि फोर्स को आप इधर ही दिखाइए, क्योंकि फोर्स तो आप लगा रहे हैं उस पर, तो फोर्स का डायरेक्शन तो आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक अप्रोचेस को यूज कीजिए। अब आप लिखने के लिए जाओगे तो आप क्या लिखोगे कि F इक्वल टू एम जी साइन 37 डिग्री प्लस फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के जगह अब आप यूज करो कि एम जी साइन 37 डिग्री और फ्रिक्शन की जगह म्यू और एन, एन इक्वल टू क्या है, एम जी कॉस 37 डिग्री। तो यूज करो एम जी कॉस 37 डिग्री। ये बहुत फंडामेंटल वे होता है किसी सवाल को डील करने का, तो उसके बाद पे हम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूजेस दैट कि ये एफ हो गया। अब आपके पास एक और सेटअप करना होगा, एक और इंक्लाइन प्लेन आप ड्रॉ कीजिए और फिर एक ब्लॉक को डालिए। इस पे होल्ड कराना है, उस ब्लॉक को होल्ड कराना है। तो होल्ड कराना के लिए क्या सिचुएशन एंड सिनेरियो होना चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा। तो फिर से आप एक बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे बात करें कि नॉर्मल फोर्स लगेगा एम जी, और एंगल सेटअप किया गया है तो 53 डिग्री का एंगल सेटअप है, तो एम जी हो जाएगा। तो इस एम जी का कंपोनेंट ड्रॉ कीजिए तो एम जी कॉस 53 डिग्री हो जाएगा और इधर क्या लग जाएगा, एम जी साइन 53 डिग्री। आप फोर्स तो लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में इसका, ठीक है। अब आपको समझना है कि यदि हम फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह लगाते हैं तो फ्रिक्शन और जो आपका लोड का कंपोनेंट है वो वापस क्या करेगा, उसको उसको होल्ड नहीं करने देगा, उसको वापस खींच देगा। तो आपको फ्रिक्शन किधर लगाना चाहिए, जो आप अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं उसको एक सपोर्टिंग रोल में फ्रिक्शन देना चाहिए। तो सपोर्टिंग रोल में फ्रिक्शन इंक्लूड कीजिए तो एफ यहाँ पे डालिए। अब आपके पास हो जाएगा क्या, एफ प्लस एफ इक्वल टू एम जी साइन 53 डिग्री। एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी साइन 53 डिग्री माइनस फ्रिक्शन।
अब आपको फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो तो आपको डालना पड़ेगा, तो वो डालिए आप 53 डिग्री माइनस म्यू एन, एन की जगह यहाँ पे यूज करोगे एम जी कॉस 53 डिग्री, तो एम जी कॉस 53 डिग्री। अब आपको पता है कि क्या बोला है कि अप्लाई द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, दोनों पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो आप F इक्वल टू एफ बोल सकते हो कि दोनों फोर्सेस सेम है। तो अभी हम यही कंडीशंस को यूज करेंगे। तो अभी ये कंडीशंस यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि पहला तो ये है कंडीशन एम जी साइन 37 डिग्री प्लस म्यू एम जी कॉस 37 डिग्री इक्वल टू एम जी साइन 53 डिग्री माइनस म्यू एम जी कॉस 53 डिग्री। ये करने के बाद आप क्या करो कि इसको डिवाइड कर दो एम जी से। इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो इधर बच रहा है एम जी, इतना तो याद नहीं रहता है यार, एम जी साइन 37 डिग्री और कॉस 37 डिग्री, एम जी साइन 37 डिग्री प्लस म्यू एम जी कॉस 37 डिग्री इक्वल टू एम जी साइन 53 डिग्री माइनस म्यू एम जी कॉस 53 डिग्री। ठीक है, अब एम डिवाइड किससे करना है बाबा, एम जी से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा साइन 37 प्लस म्यू एम जी तो कट गया तो कॉस 37 डिग्री, तो आपका बचेगा साइन 53 डिग्री माइनस म्यू कॉस 53 डिग्री। इतना तक तो क्लियर विजन आपको मिल गया। अब इस विजन में आपको क्या क्या करना है वो देखिए कि इसमें से म्यू वाला टर्म्स को एक तरफ सेटअप कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं म्यू कॉस 37 डिग्री प्लस म्यू कॉस 53 डिग्री इक्वल टू साइन 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री। चलो ये मैथ्स हो गया, फिजिक्स तो वहीं पे खत्म हो जाता है जहाँ पे होल्डिंग वाला बात हमने बात किया था। अब तो प्रॉपर मैथ्स की तरह ट्रीटमेंट है इसका, मैथ्स का ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो म्यू फिर कितना हो जाएगा कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इक्वल टू साइन 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री। आपको बोला है कि क्या निकालने, तो 1/म्यू का वैल्यू कैलकुलेट बोला है। तो भाई इसको हम क्या कर सकते थे, म्यू इक्वल टू लिख सकते थे साइन 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री डिवाइड बाई क्या कर सकते थे कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री। तो 1/म्यू कह रहा है, तो आप क्या लिखोगे कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री डिवाइड बाय साइन 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री। जो बेसिक्स यूज करते हो ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, इसको यूज करो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है। तो कॉस 37 डिग्री तो रहने दो, तो कॉस 37 डिग्री रहने देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, कॉस के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 37 डिग्री 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस 37 डिग्री हो जाएगा, और ये साइन 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5 और साइन 37 का वैल्यू होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना यार हमेशा, तो ये 4/5 प्लस 3/5 और ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/5, तो ये 7/5 हो जाएगा, और वह 5 5 कट जाएगा 5, और इधर
माइनस करोगे तो 1/5 फाइव फाइव आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बचेगा। तो जो 1/μ का वैल्यू आप कैलकुलेट किए वो क्या किए, 7 कैलकुलेट की हो। तो ये बेसिक्स फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल को यूज करके किसी भी सवाल को डील कर सकते हैं। बस तुमको यहीं पे, ये तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है, तो ट्रिगोमेट्रिक्स आप बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं क्योंकि जेई लेवल पे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो उसमें कोई वरी अबाउट नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल बात होती है वो यहीं पे है कि यार यहाँ पे फ्रिक्शंस का जो रोल था अपना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन का रोल था वो रोल क्या था, वो रोल आपको समझना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पे फ्रिक्शन लगा देते तो इसके साथ तो इसको एक सपोर्टिंग रोल होता, तो होल्ड तो नहीं कर पाता, फिर तो वो गिर जाता। तो होल्ड करने के लिए तो अपने को चाहिए था ना, तो मेरे को फ्रिक्शन काउंटर डालना था। फ्रिक्शन काउंटर किसके साथ करना था, वो फोर्स जो आप एक्सटर्नली लगा रहे हैं उसके साथ हम उसको ऐड यदि कर दे तो वो आपको सपोर्टिंग रोल में रह जाए। तो आज के लिए थैंक यू। हम लोग वीडियो कनेक्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं तो कनेक्ट करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिले और चीज़ें थोड़ा जो क्लियर कर सकते हैं। फिजिक्स में वर्क करते हैं हम भी, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है फिजिक्स पढ़ाने का, अदर्स काम भी है हमारे पास, तो हम फिजिक्स को थोड़ा जनरलाइज करके पढ़ाते हैं और आपके लिए थोड़ा विजन क्लियर करते हैं, आप जेई लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू।